बच्चों का एजुकेशन के कैरियर को बर्बाद मत करिएगा सर। उस बच्चे को यूनिवर्सिटी को मत भेजिएगा सर। उस बच्चे को शिक्षा में जोड़िएगा सर। पैसा कम कमाइएगा सर, हलाल का कमाइएगा सर। इस उम्र में इस बच्चे को बांध के नहीं रखा जा सकता। या तो इसको शिक्षा पे लगा दो या इसको गलत कामों में लगा दो। आजकल नेताओं की रैलियों में जो भीड़ नजर आती है, ये वही बच्चा है जिसको शिक्षा पर नहीं लगाया गया। ये गवर्नमेंट के आंकड़े में आपको बता रहा हूं। अभी आप गूगल करिएगा कि हमारे देश का जीआर कितना है। क्या किसी बच्चे को घर बैठे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया जा सकता है? लेकिन जब पिताजी बिस्तर पर जाता है तो पिताजी को एक टेंशन आती है रात में कि आगे बच्चे की पढ़ाई को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे कंटिन्यू। अमन नाम का बच्चा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर लिया है। उस बच्चे का जो पिताजी है वो फार्मर है, और उस स्थिति में उस बच्चे को अगर बीटेक, सीएस, एआई, एमएल कोर्स करना है, साइबर सिक्योरिटी करना, डाटा साइंस करना है, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है, रोबोटिक इंजीनियरिंग करना है, तो उस बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि किसी भी बुक को कवर से हम जज नहीं कर सकते। हाय डियर, इरा ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि 12वीं के बाद फ्री पढ़ाई के लिए संपर्क करें, या देश भर से आप हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनकर काम करना चाहते हैं। तो इन सभी बातों से पहले आपने हमारे पास इंक्वायरी कॉल की होगी, शायद इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको ना मिला हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पूरी डिटेल क्या है, कैसे संस्था के संगठन के साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे संस्था के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पूरी चीजों पर मैं आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि देश भर के आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, हम एक बच्चे को, हर एक बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। चाहे बच्चा किसी भी कास्ट, धर्म, जाति से हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब परिवार में हो या ना हो, या किसी भी स्ट्रीम में अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार वो बच्चा कोर्स करना चाहता है। मात्र 50% उस बच्चे का 12वीं में है, या ग्रेजुएशन के बाद कोई मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो कंप्लीट जो कॉलेज की फीस रहेगी वो हम उसका संस्था से दिलाने का काम करेंगे। यानी कि कॉलेज की जो खर्च होगा उसका पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कहां से मान्यता प्राप्त कॉलेज रहेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इरा ग्लोबल को जानते हैं कि है क्या। आपने बहुत से एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे कि समाज में काम कर रहे हैं, पर्यावरण पे हो, चिकित्सा पे हो, गरीबों के लिए हो, जरूरतमंद के लिए हो, विधवाओं के लिए हो। अपने अपने स्तर से बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं, वो अपने घर से नहीं कर रहे हैं उस काम को। कहीं ना कहीं उनके पास, चाहे वो क्राउड फंडिंग ले रहे हो, सोशल मीडिया अकाउंट से फंडिंग क्रेज इकट्ठा कर रहे हो, या वो सीएसआर फंड के तहत अपने प्रोग्राम को चला रहे हो, या वो मदर एनजीओ से कनेक्ट होकर अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो। हमारे जो संस्था का वर्क है वो टोटली उच्च शिक्षा पर है, यानी कि हायर एजुकेशन पर है। 12वीं के बाद की जो शिक्षा है हमारा, उस पर वर्क है। हम किसी भी तरह का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई हेल्प नहीं करते हैं, स्कूली शिक्षा पे हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ 12वीं के बाद बच्चा इंजीनियरिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट कोर्स की तरफ जब जाता है तो उन कोर्सों में हम बच्चों की मदद करते हैं, और कंप्लीट 100% ट्यूशन फीस में मदद करते हैं। इरा ग्लोबल एजुकेशन कोई कोचिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या है? एक एजुकेशन संस्था है, एक एनजीओ है, जिससे हम देश भर में कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करने के साथ साथ उन बच्चों को हायर एजुकेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेजों में एनरोल कराने का काम कर रहे हैं। हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आप जानिएगा। क्योंकि किसी भी बुक को कवर से हम जज नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे। आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो एजुकेशन सेक्टर में, शायद 2 बात आपको ऐसी मैं बताऊंगा कि आपने जिंदगी में आज तक नहीं सुनी होगी। हालांकि मैं भी कोई सर्वोपरि नहीं हूं इस चीज में, आप भी नहीं है सर्वोपरि, लेकिन अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपको थोड़े अपना अपर लेवल को छोड़ के नीचे के लेवल का अभी सोचिए। अभी मैं समझा रहा हूं तो आप मुझे सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारे अंदर दर्द क्या है, हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, हम किन लोगों के, किन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
शायद हो सकता है कि इन बातों को सुन के आपके भी जहन में कोई बात उतर जाए और आपकी जिंदगी का उद्धार हो जाए। आप ऐसे मददगार बन जाएं, इस मिशन को लोगों को पहुंचाने वाले बन जाएं, आप किसी बच्चे का पढ़ने का जरिया बन जाए शायद आप इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आलतू फालतू की कोई बकवास मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। पूरा एक तो एजुकेशन सिस्टम पे बात करूंगा, कॉलेज के सिस्टम पे बात करूंगा, संस्था क्या मदद दे रही है उस पे बात करूंगा, लास्ट में मैं आपकी थोड़ी सी कोर्स काउंसलिंग सिखाऊंगा। अब चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, एनजीओ सेक्टर से हैं, या सोशल एक्टिविटी आप करते रहते हैं और देश भर में अपना एक प्रोग्राम, इस मुहिम का हिस्सा बनके इसको एक मजबूत ताकत के साथ इस मिशन को अगर आप चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने बताया इरा ग्लोबल जो एजुकेशन है कोई कोचिंग नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक एनजीओ है। और मार्केट में हजारों लाखों एनजीओ काम कर रही हैं जो कि अपने अपने स्तर से जिनको उचित लगता है उस स्तर पे काम कर रही है। और हम बच्चों को हायर एजुकेशन यानी कि उस शिक्षा यानी 12वीं के बाद की शिक्षा दिलाने में मदद करते हैं बच्चों को। हम अपने देश के जीआर के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश का सबसे नीचे डूबता हुआ जीआर कितना है। आपने आज तक नहीं सुना होगा इसके बारे में। हम जो मिशन पे काम कर रहे हैं उन सभी मुद्दों पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अब थोड़े से हम जो भारत देश का एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो रेशो है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं कि जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति चलती है वो किस तरह चलती है। स्टार्टिंग पढ़ाओ से अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत समय आपका जाया होगा। मैं मेन मोटिव पे बात करता हूं। आर्टिकल 21 है, क्या कहता है, एक कानून है, एक अधिनियम है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे। लेकिन आमतौर पर देखें, आप जानते हैं किसी भी राज्य से हैं, 1 से लेकर 12वीं क्लास तक सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा सकती है। चाहे बच्चा किसी भी कास्ट हो, किसी भी धर्म जाति से हो, सभी बच्चा 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। हालांकि कहीं कहीं सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल अस्तित्व में तब आए जब सरकारी स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, तभी कोचिंगों का विकास हुआ, प्राइवेट स्कूलों का विकास हुआ। हालांकि जो सरकारी टीचर वेल क्वालिफाई होते हैं, लेकिन माहौल के अनुसार पता नहीं क्या हो जाता है कि सरकारी स्कूलों में उस तरह की शिक्षा नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। लेकिन हम जो मकसद था कि 12वीं तक सभी बच्चों को हम फ्री पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें क्या 12वीं के बाद, किसके बाद, 12वीं के बाद कोई गवर्नमेंट का ऐसा रूल या प्रोजेक्ट है कि हम सभी बच्चों को बीटेक फ्री करा देंगे, पैरामेडिकल फ्री करा देंगे, मैनेजमेंट कोर्स फ्री करा देंगे? तो सभी का क्वेश्चन ये होगा, नहीं है। कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें बच्चा या तो परसेंटेज से जाता है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके वो अपनी काबिलियत पे ले लेता है। इसमें 5% बच्चा ही जाता है मोस्टली, लेकिन 95% बच्चा रह गया है। अब जो 95% बच्चा शिक्षा में 12वीं के बाद ही कैरियर की असल शुरुआत होती है। 12वीं के बाद कैरियर खत्म नहीं होता, कैरियर की शुरुआत होती है। और ये 95% जो बच्चा है, जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो गांव में निवास करता है। कहां पे निवास करता है? वो गांवों में निवास करता है। और गांवों में इतने, आप भी जानते हैं कि कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है कि इंजीनियरिंग का, पैरामेडिकल का, मैनेजमेंट का, नॉन टेक्निकल कोर्स का इंस्टीट्यूशन आपको बेहतरीन मिल जाएगा। गांव में यह विकास अभी नहीं पहुंचा। अगर गांव के आसपास कहीं ब्लॉक में अगर कोई कॉलेज मिलेगा भी तो वो बीए, बीएससी, बीकॉम का मिलेगा, कोचिंग आपको मिल जाएगा। अब जो परिवार गांव में निवास कर रहे हैं उनकी, हम ये भी सोचते हैं कि उनका इनकम सोर्स क्या है। किसी का पिताजी ऑटो चालक है, किसी का सब्जी बेचता है, किसी का छोटी शॉप लगाता है, छोटा मोटा फार्मर है, अपना छोटा मोटा कोई भी बिजनेस देखता है।
हालांकि इनकम अगर हम देख कर चले तो वही 10-15 हजार 20 हजार मंथली अर्न कर पाता है। उसमें सारे फेस्टिवल, तीज, त्योहार, परिवार, फैमिली, सारी बीमारी, परेशानी सबको हैंडल करना पड़ता है। एक आम परिवार की कहानी यही है। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल 10-20 हजार रुपए लगाकर 12वीं तो कर लिया है। एक बच्चा ले लेते अमन, अमन नाम का बच्चा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर लिया है। उस बच्चे का जो पिताजी है वो फार्मर है, और उस स्थिति में उस बच्चे को अगर बीटेक, सीएस, एआई, एमएल कोर्स करना है, साइबर सिक्योरिटी करना, डाटा साइंस करना है, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है, रोबोटिक इंजीनियरिंग करना है, तो उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? एक बहुत ही पिता के लिए भी चिंता का विषय है। जैसे जैसे बच्चे का एग्जाम हुआ, रिजल्ट करीब आया, रिजल्ट आ गया, सब में खुशी का माहौल है परिवार में कि बच्चे ने 80% के साथ अमन ने 12वीं पास कर ली है। लेकिन जब पिताजी बिस्तर पर जाता है तो पिताजी को एक टेंशन आती है रात में कि आगे बच्चे की पढ़ाई को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे कंटिन्यू किया जाए। इस बच्चे का 12वीं 80% करने से कैरियर नहीं बनता है। असल कैरियर की शुरुआत 12वीं के बाद होती है। आप सुनते रहिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इस कहानी में, इस ट्विस्ट में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हम किन बच्चों के लिए, हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन की कंसल्टेंसी नहीं चला रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उस परिवार के लिए काम कर रहे हैं जो एक पिताजी का भी सहारा बनने वाला है, आगे एक माता जी का सहारे बनने वाला है, एक डूबते हुए घर को अपने लेवल पे लाने वाला है। हम उस बच्चे के लिए बात करेंगे, हम मक्कार बच्चों के लिए बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। आजकल बच्चा अपाइज हो गया है सर। अपाइज मैं क्यों बोल रहा हूं? आजकल बच्चा कंबल में डिग्री चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि मेरा सर नॉन अटेंडिंग करा दो, ऑनलाइन करा दो, घर से करा दो। मैं सभी विद्वान से यह जानना चाहता हूं, क्या किसी बच्चे को घर बैठे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया जा सकता है? आप ये बताएं, क्या किसी बच्चे को घर बैठे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया जा सकता है? क्या कोई बच्चा ऑनलाइन इंजीनियरिंग सीख लेगा या ऑनलाइन डॉक्टर बन जाएगा? आजकल टीचर लोग हैं, ऐसी ऐसी कंसल्टेंसी चल गई, ऐसी ऐसी माफिया यूनिवर्सिटी चल गई जो लोगों को घर बैठे डिग्री प्रोवाइड कर रही है। 4 साल 3 साल में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ में सिर्फ कागज का टुकड़ा आएगा। हम एजुकेशन क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को डिग्री दिलाने पे काम नहीं कर रहे, हम लोगों को प्रोफेशनल शिक्षा दिलाने पे काम कर रहे हैं। जब तक आप थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते उस डिग्री का। आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आप उस डिग्री को लेकर इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू में कुछ नहीं बता पाते हैं और आप कहेंगे बेरोजगारी है। मैं ये कहूंगा इंडिया के अंदर बेरोजगारी नहीं, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास हुनर है, उसके पास बेरोजगारी पास नजर नहीं आती है। बेरोजगारी उस इंसान के पास है जिसके पास टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है, जिसने एक प्रोफेशनल शिक्षा नहीं ली, उसने टाइम पास किया है। उसके गुरुजी ने उसका हायर एजुकेशन में एडमिशन कराया और गुरुजी ने यह भी कहा कि मैं आपके पास की गारंटी लेता हूं। अमन का कैरियर वहीं समाप्त हो गया, अमन का कैरियर वहीं पर खत्म हो गया जब उसके टीचर ने उसके पास की गारंटी ले ली। आप कंसल्टेंसी चलाते हैं, एजुकेशन पे एडमिशन लाइन में वर्क करते हैं, मानते हैं कि आपको एडमिशन दिलाने का 10, 20, 15 हजार रुपए मिल भी जाता होगा, लेकिन आपने उस बच्चे का कैरियर बर्बाद कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए आप जिम्मेवार हैं। आपने 10,000, आपने 20,000 के लालच में उस बच्चे का कैरियर बर्बाद कर दिया। मैं हर एक टीचर से, मैं हर एक पेरेंट्स को यह जागरूक करने वाला हूं कि पढ़ाई जिंदगी भर की नहीं है। अपने बच्चे को 4, 5, 6 साल, 3 साल ही आपको पढ़ाना है। 12वीं के बाद या तो ग्रेजुएशन करानी है या उसके बाद मास्टर ग्रेजुएशन करानी है सर, उसके बाद तो बच्चा अपना कैरियर संभाल ही लेता है। मेरा जो मौजू है, मैं पेरेंट्स से, मैं देश भर के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि अपने बच्चे को थ्योरी प्रैक्टिकल वाली शिक्षा दिलाइए। अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा, घर बैठे डिग्री मत दिलाइए सर। अपने बच्चे में कहां से टैलेंट लाओगे? अपने बच्चे को कहां से डॉक्टर बनाओगे? अपने बच्चे को कहां से आप इंजीनियर बनाओगे?
जब तक एक सही शिक्षा आप नहीं दिला पाएंगे। आप एजुकेशन माफियाओं के हाथों में अपने बच्चे को मत डालिएगा सर। वो बच्चे को बेच देगा। वो आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी को बेच दिया है उसने अपनी 20,000 रुपए दलाली ले ली है किसी भी कॉलेज से, और वो बच्चा या तो अप डाउन कर रहा है या कॉलेज नहीं जा रहा। टीचर ने पास की गारंटी ले ली, बच्चा टेंशन फ्री एकदम। हम इस शिक्षा पद्धति पे काम नहीं करते। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है, हम किस शिक्षा पे काम कर रहे हैं, कैसी एजुकेशन दिलाने पे काम कर रहे हैं। अगर आप, मेरा समझाने का मकसद ये है, ऑनलाइन डिग्री बैकडेक सेशन में, या फिर आप ऑफलाइन, या फिर आप नॉन अटेंडिंग एजुकेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी छोड़ के रिमूव हो जाए सर। इस वीडियो में आपके काबिलियत के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। आपने अभी एक कानून सीखा, आर्टिकल 21 है, क्या है कि 12वीं तक शिक्षा फ्री है। 12वीं के बाद कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल या प्रोजेक्ट नहीं है कि सभी बच्चों को हम कोई भी कोर्स करा दें, और आसपास हमारे इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम सभी बच्चों को बीटेक पैरामेडिकल कोर्स करा पाए सर। हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि एक अमन नाम का बच्चा है, अमन ने 12वीं की है और पीसीएम से कर ली है, और 80% उस बच्चे का आ गया है सर। यही बात हम आपसे अभी कर रहे थे। अब इस बच्चे को CS+AI करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करना है, गांव में निवास करता है, घर के पास कॉलेज नहीं है, बच्चे की बाहर जाना मजबूरी है। उस स्थिति में इस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए सर? उस स्थिति में इस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? क्योंकि घर से बाहर जाएगा सर जी, ट्यूशन की फीस देगा, एडमिशन की फीस देगा, हॉस्टल का भी देखेगा, या फिर रूम लेगा, ट्रेवल का भी बच्चा देगा, उसके बाद सर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का होगा, एग्जाम का फीस होगा, प्रैक्टिकल का फीस होगा, इसके बाद लाइब्रेरी का होगा, ड्रेस का होगा, बुक्स का होगा, सिक्योरिटी फीस होगा, ERP होगा। मैं ये सारी चीज बच्चे में आपको इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि आपने 12वीं की है, अभी दुनिया नहीं देखी है। ये खर्च आपके सामने होंगे। जब आप प्रोफेशनल शिक्षा लेने कहीं भी जाएंगे तो ये खर्च आपके सामने खड़े होंगे इतने सारे। ट्यूशन फीस की बात करें, कम से कम तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से इसकी फीस स्टार्टिंग होती है बीटेक कोर्स की सर। कम से कम एडमिशन फीस 10 से 20, 30, 40, 50 हजार, डोनेशन भी लोग मांग लेते हैं। 80, 90 हजार, 1 लाख से हॉस्टल की स्टार्टिंग होती है। ट्यूशन फीस हो गया, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल, लाइब्रेरी, ड्रेस, बुक्स, सिक्योरिटी, ERP वगैरह, इस तरह के आपके सामने ना जाने कितने खर्च होंगे। और आपका सालाना पैकेज जो बनेगा वो बनेगा 2.5 लाख रुपए। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाके ट्राई करें, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन। मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑनलाइन इस बीटेक CS/AI को आपको 60,000 रुपए में करा रहा है। मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं जो एक अपना कम से कम 100 एकड़ में अपना एक स्ट्रक्चर लेके खड़ा है, अपना पूरा सेटअप लेके खड़ा है, और वहां से बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी करा रहा है। मैं एक ऐसे बेहतरीन कैंपस की आपसे बात कर रहा हूं सर। मैं आपके टाइम पास या टाइम खराब करने वाले इंस्टीट्यूशन की आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब जो अमन का पिताजी बच्चे को इंस्टीट्यूशन लेके गया था, उसे पता चला कि मेरी तो सालाना इनकम ही 2 लाख रुपए है सालाना इनकम, मैं 2.5 लाख रुपए कहां से लूंगा। हिम्मत भी कर लेता है, कर्जा भी ले लेता है, लेकिन वो जिसमें हिम्मत होती है, जुनून होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, कर्जा लेके भी पढ़ा लेते हैं। दूसरी सोच क्या आती है, नहीं इतना नहीं हो पाएगा। अमन का पिताजी सोच लेता है, अमन गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम दिला देता है, या फिर BA का, BSc का, BCom का ये कोचिंग का फॉर्म भरवा देता है, बच्चे का नंबर आ जाता है और बच्चा तैयारी करने लग जाता है। जिस बच्चे का सपना था इंजीनियर बनना, वो बच्चा BSc करने लगता है। चलो कुछ नहीं, 3 साल में डिग्री तो हाथ में आएगी। ऐसा ही होता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का खर्च है, उसकी जो संस्था, उस पे जो पिताजी इतना खर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिली में, परिवार में इतना इनकम नहीं है और भी खर्चे होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसको रिमाइंड रखना कि एक बीटेक CS अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने के लिए 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपए सालाना आपको चाहिए होगा। ये BSc नर्सिंग हो, B फार्मा हो, BPT हो, XYZ कोर्स भी हो, सब एवरेज इसी के अंडर में चलता है।
इसके बाद हम थोड़ा सा जीआर के बारे में जानते हैं। जीआर क्या होता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। जीआर क्या होता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि हम दूध को लीटर में मापते हैं, किसी भी सामान को हम केजी में तोलते हैं, तो जीआर हमें बताता है कि हमारे देश का एजुकेशन जो पैमाना है वो कितना है। अगर हम बात करें अपने देश की जीआर की ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की, मात्र 28% है, यानी कि 72% बच्चा हमारा उच्च शिक्षा में नहीं जाता है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप गूगल करिएगा कि हमारे देश का जीआर कितना है, वो मात्र 28% है, यानी कि 72 बच्चा उच्च शिक्षा में एनरोल नहीं हो पा रहा। और जब 72% बच्चा उच्च शिक्षा में एनरोल नहीं हो पा रहा, इस बच्चे की उम्र क्या है? 12 से 14, सॉरी, इस बच्चे की उम्र क्या है? 16 से 18 साल है। 16 से 18 साल के बीच में बच्चा 12वीं करता है, एक तूफान काल आयु होती है। इस बच्चे में, इस उम्र में इस बच्चे को बांध के नहीं रखा जा सकता, या तो इसको शिक्षा पे लगा दो या इसको गलत कामों में लगा दो। आजकल नेताओं की रैलियों में जो भीड़ नजर आती है, ये वही बच्चा है जिसको शिक्षा पर नहीं लगाया गया, जिसको शिक्षा पर नहीं लगाया गया। वही एक टाइम का खाना मिलता, 100 रुपए का पेट्रोल मिलता, पूरे दिन जय जय करता फिरता है वो बच्चा। हम ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये बच्चा जो 12वीं किया, 75% जो बच्चा शिक्षा से नहीं जुड़ पाया, इस बच्चे को क्या रीजंस रहे? आर्थिक तंगी हो सकती है, गाइडेंस का अभाव हो सकता है, बाल विवाह हो सकती है, XYZ कोई भी मजबूरी बच्चे की हो सकती है, लेकिन जो मेन रीजन है, एक तो सही गाइडेंस नहीं मिला और आर्थिक तंगी की वजह से बच्चा शिक्षा से नहीं जुड़ पाया। अगर आप अपने समाज के बच्चे को शिक्षा से नहीं जोड़ रहे, कल को वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कोई भी गलत एक्टिविटी में शामिल होगा वो बच्चा, क्योंकि उसकी एज है, उसको अच्छा फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, पिज्जा, बर्गर, बाइक, पेट्रोल, सब चीज चाहिए। या तो वो शॉर्टकट तरीके से अपनाएगा, वो सही काम में अभी नहीं लगेगा जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगा। मैं पिताजी को, मैं हर एक सोशल एक्टिविस्ट को ये बात समझाना चाहता हूं कि उस बच्चा को शिक्षा पे लगाया जाए, उसको शिक्षा में फंसाया जाए, कि ताकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री करके 4 साल बाद जब निकले तो अपनी जॉब पर लगे बच्चा। उसको फ्री मत छोड़िए सर, उसको बीए बीएससी की तरफ मत लेके जाइए। अगर उसका मकसद कोई अच्छा है, कोई यूपीएससी तैयारी करना है, कुछ और करना है, तो उसको बीए की तरफ, बीएससी की तरफ आप डालिएगा, अन्यथा उसको टाइम पास के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन में मत डालिएगा सर। आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं सर। अगर वहीं हमारे दूसरे देशों की बात करें, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूएसए, इनकी बात करें, सभी का जीआर का जो रेशो है 80% है, यानी कि यहां पर रिसर्च है, यहां पर जो रिसर्च है वो 80% से ऊपर है, और हमारा मात्र 28%। और हमारे अभी जो नए संसाधन जो आए थे एजुकेशन पर, जो संशोधन किए गए हैं, वो कहते हैं कि 2035 तक, यानी कि 2035 तक हम इसको 50% करेंगे। 2035 तक हम इसको 50% करने वाले हैं। जब तक 2035 तक ये कहां तक पहुंचेगी ये दुनिया? हम दूसरे देशों की तुलना में, जहां दूसरे देशों में 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास से एक एरोप्लेन बनाना सिखाया जाता है, कोई मेडिसिन बनानी सिखाई जाती है, कोई रिसर्च सिखाई जाती है, वहां हमारे देश में चलती है जी इतिहास, भूतकाल, सूरदास, कबीरदास के दोहे। अगर मैं कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम को भी सुधार में लाया जाए, थोड़ा सा उसके अंदर ऐसी एजुकेशन के अंदर क्रिएटिविटी डाली जाए ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। 12वीं तक तो हमारी पढ़ाई के अंदर कोई रिसर्च ही नहीं लिखी है, 12वीं तक तो कोई, हम किसी चीज को, उपकरण को बना ही नहीं सकते, ऐसी कोई पढ़ाई ही नहीं बनाई गई है, न ही प्रैक्टिकल रूप से किसी स्कूल में या कोचिंग में सिखाया जाता है। वही प्राचीन काल की पढ़ाई जा रही है, रट्टा मार पढ़ाई जिसे हम बोलते हैं, जहां दूसरे देशों के जो बच्चे को रिसर्च पढ़ाई जाती है। 12वीं तक तो वो एक एरोप्लेन उड़ा देता है, आप देखते होंगे वीडियोज पर, रील पर, अलग अलग सब तरह के व्यूज आपके सामने आते होंगे। तो हम इस
एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, हम उसी चीज को समझा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस अमन ने 12वीं की है उस अमन को कैसे पढ़ाया जाए। उस अमन के पिताजी की इतना इनकम सोर्स ही नहीं है कि उस बच्चे को आगे पढ़ाया भी जाए, तो उसको हम अपनी संस्था के माध्यम से क्या मदद दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, 50% मात्र 12th या ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और किसी भी कास्ट धर्म जाति से बिलोंग करता हो, उसे हर एक बच्चे को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आगे पढ़ाने का काम करेंगे। जिस अमन का खर्चा डायरेक्ट एडमिशन में 2-2.5 लाख रुपए का आ रहा था, उस बच्चे को हम मात्र रहने और खाने व एग्जाम के खर्च पर पढ़ाने का काम करेंगे। अपने आप के लिए एक बार तालियां बजाइए सर। आप किस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, आप किस संसाधन को देख रहे हैं कि जो हमारा संगठन है अमन का, जो डायरेक्ट एडमिशन में बीटेक सीएस करने का जहां 2.5 लाख रुपए खर्च आ रहा था, उस बच्चे को हम सिर्फ रहने खाने का कितना होगा, 6,000 इंटू 12 महीने यानी कि 72,000 रुपए खाने पीने का। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एग्जाम, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, ये अन्य जो खर्च होगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 80 से 90,000 के बीच में। जहां 2.5 लाख रुपए खर्च लग रहा था, उस बच्चे को हम मिनिमम से मिनिमम पर और बेहतरीन फैसिलिटी कैंपस वाले प्लेसमेंट वाले कैंपस में बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे सर। ये डिफरेंट नजर आ रहा है सर। जहां अमन का पिताजी 2.5 लाख रुपए देता, वहां अमन का पिताजी 90,000 में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जिसमें रहना खाना पीना, रूम लाइट, बिजली पानी, वाईफाई, जिम, सिक्योरिटी, इंटरनेट, हर एक फैसिलिटी अमन को दी जा रही है। अगर कोई उसी इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट बच्चा एडमिशन ले रहा है, वो 2.5 लाख दे रहा है, उसी के साथ खा रहा है, पी रहा है, रूम में पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है, और हमारा बच्चा 80 से 90 दे रहा है, इसका मतलब ये फ्री नहीं है। कॉलेज को चाहिए पैसा। वो कहां से जा रहा है, वो कॉलेज अपने आप से ले रहा है, वो आगे से ले रहा है, वो संस्थाओं से ले रहा है, वो संगठन से ले रहा है। पैसा आपको तो 80-90 हजार जो खाने पीने रहने का है। अब कुछ कोर्स आते हैं बड़े, फार्मडी है, बीएससी नर्सिंग है सर, इनका जो खर्च होगा इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, कहीं 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं होगा, 20-30 हजार 10,000 रुपए ऊपर होगा इससे थोड़ा सा। जहां आप नर्सिंग करने जाते हैं, नर्सिंग का 1.25 लाख 3 लाख तो नॉर्मल एवरेज फीस होता है, विद हॉस्टल बात करें 1.25 लाख तो नॉर्मल विदाउट हॉस्टल फीस चलती है, एवरेज है। और उसके बाद बावजूद एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है सर उस चीज का। हम इसमें एडमिशन का प्रोसेस तरीका बताते हैं। अब आपसे बोला कि इसकी जो 100% जो फीस रहेगा वो संस्था पे करने का काम करेगी, और कैसे करेगी, इसको एनओसी के साथ जिस दिन बच्चे का एडमिशन होगा, कॉलेज वाले अपने लेटर पैड पर लिखित रूप में बच्चे को देंगे कि आपकी जो कंप्लीट कॉलेज फीस है वो संस्था के द्वारा आ चुकी है, ताकि बच्चे से लास्ट में सेकंड ईयर में कोई डिमांड नहीं की जा सके। कॉलेज वाले अपने लेटर पैड पर पहले दिन एनओसी बनाकर बच्चे को दे देता है कि पूरी फीस संस्था द्वारा आ चुकी है, और जो आपका हॉस्टल का खर्च है, एग्जाम का फीस है, उनको 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। उसका भी मैसेज, उसका भी रिटर्न रूप में उसमें लिखा रहेगा पैकेज आपका। ऐसा तो नहीं कि सर इस बार आप फीस भर देते हैं, अगले साल आप आए नहीं आए तो हमारा क्या होगा। हम बोलते हैं कि पूरे कोर्स की यूर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपकी जो पूरे कोर्स की जो फीस है वो कॉलेज की तरफ से आपको मिल जाएगा सर। आप फीस प्राप्त करके फ्री अपने हॉस्टल फीस को इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन फैसिलिटी वाले कैंपस दिलाने का काम करेंगे, जिसमें प्ले ग्राउंड, रनिंग ग्राउंड, पूरी स्पोर्ट फैसिलिटी, वाईफाई होगी, जिम होगी, लाइब्रेरी होगी, प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासरूम, पूरा एक कम से कम 100 एकड़ का कैंपस आप सभी को मिलने वाला है। हम 4 रूम में, 4 दीवारी के अंदर, छोटे से कमरे में, छोटे से स्ट्रक्चर में चलने वाला कॉलेज हम आपको नहीं देंगे सर। हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा कैंपस देंगे सर। और ये संस्था आपके साथ सर मजबूती के साथ आपका एक सहारा चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि शायद कोई
कॉमेडियन कोई प्रोग्राम होता, कोई नाच का प्रोग्राम होता तो लोग बिन बुलाए चले आते हैं। जब बात आती है शिक्षा की तो शिक्षा के लिए लोग नहीं चल के आते हैं सर। किसी मिशन को, किसी क्रांति को सर घर घर पहुंचाना मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि ठेके पे लोग खुद शराब पीने जाते हैं, खुद अपने आप को बर्बाद करने जाते हैं। एक सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर होता है, तंबाकू को खाने से कैंसर होता है। वो सबको पता है कि गलत है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। और जब बात करते हैं शिक्षा की तो 100 तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ जाते हैं। कहां से विकास होगा, कहां से आपका तरक्की होगा, कहां से हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा। एक दूसरे के ही पैर खींचने लगते हैं, एक दूसरे के आप ताकत बनिए, आप उसके जज्बे को सलाम कीजिए कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ पाए, बुराइयों से बच पाए। हम आजकल आप देखते हैं, आज तक देखते हैं, एनडीटीवी देखते हैं, XYZ कोई भी न्यूज एंकरिंग आप देखते हैं, उस पर क्या नजर आता है? एक बाबा जी को बिठा दिया, एक मुल्ले को बिठा दिया और सामने धर्म के नाम पर डिबेट चलाई जा रही है। और क्या आता है सामने निकलकर? यही आता है। कभी उन्होंने एजुकेशन पे बात की है, कभी उन्होंने शिक्षा पे बात की है, कभी शिक्षित। उनका कहना ही यही है कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो हमारी राजनीति कैसे चल पाएगी। अभी जो राजनीति चल रही है वो धर्म के नाम पे चल रही है। आप समझिए, आप समझदार हैं, आप एजुकेशन का हाथ पकड़िए, आप शिक्षा का हाथ पकड़िए, आप वकील बनिए, आप एडवोकेट बनिए। हम ये कहेंगे आपसे, हम आग्रह कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि आप नॉन अटेंडिंग ऑनलाइन घर बैठे वाली शिक्षा से दूर हो जाइए, नहीं तो आपका कैरियर अंधकार में है, खतरे में है। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्रोफेशनल शिक्षा लीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, थ्योरी पढ़िए, जब जाके आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हैं सर। उसके बाद कैंपस से आपका जो प्लेसमेंट होगा सर। हमने पहली बात की, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को हमने समझाया, हमने देश की जीआर पे बात करी। अब अमन पढ़ना चाहता है, अमन डायरेक्ट में अगर एडमिशन लेता तो उसका 2.5 लाख रुपए खर्च होता। यहाँ हम उसको अच्छे से 90,000 में खाना पीना रहना सारी फैसिलिटी दिला रहे हैं, उसी कैंपस में पढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, लोग जेईई मेंस की तैयारी करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी बन सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों से लाखों की ट्रेनिंग की, कोचिंग की फीस वसूली की जाती है। 3-3 साल में आईआईटी का एग्जाम लोग निकाल रहे हैं। अरे भाई, बीटेक करना है या अच्छे इंस्टीट्यूशन में, हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दिलाते हैं, एक प्रोफेशनल शिक्षा आपको दिलाते हैं। आपको टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं कि हमें बीपीटी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये रूल सभी राज्यों में लागू नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अभी भी डायरेक्ट एडमिशन ले रही है, तो उनकी फीस मानते ज्यादा है, लेकिन वो जो फीस है वो संस्था देने का काम कर रही है। अगर आप अपने रहने खाने का एग्जाम खर्चा आप झेल सकते हैं तो हम आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का काम करेंगे, संस्था की बोर्ड काउंसलिंग के मेंबर द्वारा सर। इतना आपको समझ आया कि हमने अमन के पढ़ने का एक जरिया बनाया, एक रास्ता बनाया कि अमन को हम आगे कैसे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा सर? ये हमारी संस्था का जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सर। जब इसको आप फिल करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें अपना नाम, फादर नेम, पूरा डिटेल भरने के बाद 1 2 3 आप देश के किसी भी कोने से हैं, आपको 3 राज्यों का चुनाव करना है कि सर मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। उन 3 राज्यों में से जिस लोकेशन पर कॉलेज अवेलेबल होंगे, जब आपकी अभी सिर्फ हम आपका आवेदन करेंगे, हम आपका कोई एडमिशन नहीं करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन ये होता है सर मेरा एडमिशन किस कॉलेज में होगा। अरे भाई, ये कोई एडमिशन की कंसल्टेंसी नहीं है, ये एक एनजीओ है। हम आपका पहले अपने ट्रस्ट में सीट बुक करेंगे ताकि हम आपकी फाइल प्रोसेस कर पाए, ठीक है।
आपका सीट बुक किया। सीट बुक करते समय आपने 3 राज्यों का चुनाव किया। जब आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग में आते हैं, और हमारी काउंसलिंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलती है, तो आपको 5 से 6 कॉलेजों का ऑप्शन दिया जाएगा कि यहाँ पर हमारे ये कॉलेज है, जो आपको बेटर लगता है उसको आप चुनाव करके अपना ले सकते हैं। अब बात आती है मान्यता कहाँ सर? आपके उत्तर प्रदेश में AKTU, BT, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी, इधर हरियाणा में महर्षि दयानंद, पंडित भगवत दयाल है, पंजाब टेक्निकल, हरियाणा टेक्निकल, उत्तराखंड टेक्निकल, RUHS, इस तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो चल रही हैं, उन्हीं से एफिलिएटेड आपको कॉलेज मिलेगा सर। इंजीनियरिंग है ICT, लॉ है BCI से मिलेगा, फार्मेसी PCI से मिलेगा, UGC, MHRD। मान्यता अप्रूवल की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिशन से पहले कॉलेज और संस्था का एग्रीमेंट होता है, क्या लैब है, क्या क्लासरूम है, क्या मेस है, क्या हॉस्टल है, क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं, उससे पहले तो हम चेक करके आते हैं। बच्चों, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले तो हमारा फीस जा रहा है सर, आपसे पहले तो हम कॉलेज को देख के आ रहे हैं, कॉलेज के साथ एग्रीमेंट करके आ रहे हैं। तो हम ऐसे तो कॉलेज देंगे नहीं कि जिनके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। हम उसी कॉलेज में तो आपको डालेंगे ना सर, कि जिस कॉलेज में बेहतरीन फैसिलिटी है। हम जब फीस ही दे रहे हैं तो हमें बच्चों का जॉब प्लेसमेंट भी चाहिए सर। हम उस तरह के कैंपस में ही आपको डालने का काम करेंगे सर। आप मेरे मिशन को शायद समझे हो। हम GR को इनरोलमेंट कराने में, उसके ग्रोथ इनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने में हम अपनी मदद कर रहे हैं, चिड़िया वाला सर प्रयास कर रहे हैं। तो हम एक बेहतरीन फैसिलिटी वाला कैंपस दिलाएंगे। बच्चा अपने आवेदन करें, अपनी सीट बुक करें, कंप्लीट कॉलेज फीस संस्था की जिम्मेदारी, रहने खाना एग्जाम फीस वगैरह जो खर्च है वो बच्चे का रहेगा, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, निसार, उत्तराखंड, राजस्थान, MP, कई 100 राज्यों में हमारे पास इंस्टीट्यूशन है सर। इंस्टीट्यूशन की कोई कमी नहीं है, आप खुल के आइए सर। लेकिन घर में कॉलेज नहीं मिलेगा सर। आप चाहते मेरे घर वाले दूर नहीं भेज सकते सर, हम आपको लिए पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, हम आपके रिश्ता निभाने के लिए नहीं बुला रहे। जी मेरी वहां फूफो रहती है, मामा रहता है, भाई रहता है सर, उसके पास रह सकता हूं क्या? जी आप अपने मामा फूफो से ही अपना फीस का इंतजाम करा लीजिएगा। सामने वाला जो आपकी मदद करने वाला आ रहा है, वो क्या चाहता है कि आप एक इन्वायरमेंट में रहें, आप कैंपस में रहें, कॉलेज में रहें, आप कॉलेज की निगरानी में रहें। सर आप रूम पे रह रहे हैं, मैं एक पिता से एक बात पूछना चाहता हूं कि बाहर आपका बच्चा रूम रह के रहता है, कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, आपको क्या पता सर? कॉलेज को क्या पता, हमको क्या पता सर? जहां बच्चे का थोड़ा धन लगता है वहां मन भी लगता है सर। हम ये कहेंगे कि बाहर आप जो 6,000 रुपए हॉस्टल का खर्च है सर, अगर आप लखनऊ, दिल्ली जैसी सिटी में लेंगे सर 8-10 हजार में तो रूम मिलता है। चलो 5-6 हजार शेयरिंग में आप ले भी लिए, आपको 2 टाइम खाना बनाना, नाश्ता बनाना, लेके आना, बर्तन धोना, रूम सफाई करना, कपड़े धुलना। सर आप घर चलाने गए हैं या आप अपनी पढ़ाई करने गए हैं? तो आप रेगुलर मोड में विद हॉस्टल आप पढ़ाई करिए। आप 12वीं पास से ज्यादा ज्ञानी नहीं अभी। आप जो दूसरा जो समझाना चाह रहा है उस पर अमल करिए आप, कि बाहर जाएंगे, जिंदगी इतना आसान नहीं है। आप 2 घंटे दो टाइम नाश्ता बनाने के लिए चाहिए, 2 घंटे खाना बनाने के लिए आपके लिए चाहिए। आपके पास पढ़ने के लिए वक्त कब मिला? आप पढ़ाई कब करेंगे? आप तो जिम्मेदारी में फंस गए। अरे हॉस्टल में आप हैं, 6,000 में खाना पीना, रहना, पढ़ना, सारी चीजें आपको दी जा रही है सर, सारी चीजें आपको दी जा रही है। तो आप एक बेहतरीन फैसिलिटी वाले कैंपस हम आपको दिलाने का काम करेंगे। अब भी कोई भी XYZ आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप संस्था का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए। अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा, आप अपना सीट बुक करें। लिमिट की सीटें हैं सर जी। उसके बाद हम यही कहेंगे कि हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं कि ऑल ओवर इंडिया को पढ़ा सकते, नहीं भाई, हमारे पास भी लिमिट की सीट है। अपना मन बना लिया है पढ़ने का। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि 12वीं पास 50% तो कर ही लेंगे, अपनी एडवांस में ही सर सीट बुक कर लीजिए। ये 100% स्कॉलरशिप का मौका फिर नहीं मिलेगा सर आपको। स्कॉलरशिप से मुझे ध्यान आया सर कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी आती है। 100% ट्यूशन फीस में तो हमने मदद की, खाने पीने का आप दे रहे हैं सर। तीसरा पॉइंट उसमें गवर्नमेंट से आने वाली मदद, गवर्नमेंट से आने वाली स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगी, आपके खाते में जाएगी सर, उसको कोई नहीं ले सकता।
तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा सर कि गवर्नमेंट से आने वाली, हमारे लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूशन है, वहां हमारे बच्चे बी फार्मा कर रहे हैं, जर्नल की तो आया नहीं आया उसकी कोई गारंटी नहीं, बाकी अदर जो कास्ट है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी कुछ स्कॉलरशिप आती है। हमारे जो लखनऊ में बच्चे पढ़ रहे हैं सर, उनकी 60 हजार रुपए स्कॉलरशिप आई है बी फार्मा वाले बच्चों की। बच्चे का खर्च कितना लग रहा है? 90,000, 60,000 स्कॉलरशिप आ गया, 30,000 रुपए में मात्र बच्चा पढ़ रहा है सर। सब कुछ फ्री नहीं है, एक सहारा आपको दिया जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हैं, जज्बा रखते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक माध्यम दिया जा रहा है कि आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं सर अपनी। आपको समझ आया होगा चीजें, ठीक है सर। इसके बाद गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी डायरेक्टली आपको मिलेगा। अब बिहार में कुछ योजनाएं चलती हैं सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बोला जाता है कि आपको नहीं भरना है, जॉब नहीं मिला नहीं भरना है। भाई इतनी बड़ी सरकार की ताकत नहीं है कि आपको फ्री में फंड बांट दे, पैसा बांट दे। अभी दिसंबर 2024 में रूल आया था कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बच्चे अपना नहीं भर रहे, उन बच्चों को ब्याज सहित लौटाना होगा, अन्यथा उनका डिग्री डिप्लोमा रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें कम से कम 4400 बच्चों को नोटिस भी भेजा गया था। एक न्यूज की कटिंग है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। लेकिन लोग बच्चों को बहलाने के लिए क्या करते हैं, नहीं नहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से आप पढ़िए, इसको आपको भरना नहीं है। भाई जब चुनावी टाइम आता है तो सरकार भी बोलती है कि नहीं भरना नहीं भरना, लेकिन बाद में सारी वसूली की जाती है। मैं ये कह रहा हूं 4 लाख का लोन लोगे, 4 साल की डिग्री करोगे, उसके बाद 7 लाख का हो जाएगा, उसको ब्याज सहित आप भरोगे। ये चीज मेरी ध्यान रखना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कहूंगा, हमारी जो मुहिम है, आप पे कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, ये आपको पढ़ाई के बाद कोई वापसी नहीं करना है। इस चीज का NOC एग्रीमेंट आपको लिखित रूप में मिलेगा सर। तो सारी चीजें हमने की, संस्था के बारे में हमने बताया। हमारा हेड ऑफिस है वो अलवर राजस्थान में है, ठीक है। पूरे हमारे देश भर में तकरीबन 250 प्लस NGO जुड़ के हमारे साथ काम कर रही हैं, शिक्षक जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं, हजारों की टीम हमारे फील्ड में, कोऑर्डिनेटर की टीम काम कर रही है। अगर आप भी इस मुहिम का, इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज आप हमें कांटेक्ट करिएगा कि सर आपसे जुड़ने का प्रोसेस क्या है। और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अपना आवेदन कराएं, वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उन बच्चों को हम नामांकन कराने का काम करेंगे सर। हमारे पास कौन कौन से कोर्स हैं, इस कोर्स की जो एक वीडियो रहेगा, कोर्स काउंसलिंग जिसे हम बोलेंगे, अभी मैं उसको भी बनाऊंगा, उस वीडियो को मैं प्रॉपर अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद देखकर आप मामा का क्या कर रहा है, बुआ का क्या कर रहा है, उसको देख के कैरियर का डिसीजन मत करिएगा। आप मेरी वीडियो को देख के अपने कैरियर का डिसीजन करिएगा कि मुझे मैथ से, बायोलॉजी से, आर्ट्स से, कॉमर्स से 12वीं की है, मुझे किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। आप मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने कैरियर का प्लीज डिसीजन कीजिएगा। आप दूसरों को देख के कि वो GNM कर रहा है, वो नर्सिंग कर रहा है, वो बी फार्मा कर रहा है, मुझे भी GNM नर्सिंग ही करना है, मैं ये कहूंगा कि आपको आंखों का डॉक्टर बनना है, कैसे बनोगे नहीं पता है भाई। आपका रोबोट का इंजीनियर बनना है, कैसे बनना है नहीं पता है भाई। आपको रिसर्च में जाना है, कैसे जाओगे नहीं पता है। आपको CID में जाना है, आपको फोरेंसिक साइंस में जाना है, कैसे जाओगे नहीं पता है आपको। तो इस चीज के लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आप अपने कोर्स काउंसलिंग देखकर अपने कोर्स का चुनाव करें सर। हमारे संस्था का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है वो सर 1000 रुपए है, जिस 1000 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, फॉर्म भर के आपको देंगे। काउंसलिंग के समय आपको नाइट में रुकने का देंगे, काउंसलिंग के दिन आपको खाना देंगे, एडमिशन देंगे, NOC देंगे, यानी कि कंप्लीट 1000 रुपए में आपको कॉलेज तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो संस्था का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस है, ये उसके बारे में अच्छे से लिखा है और उसका रसीद भी आपको बाकायदा संस्था का दिया जाएगा कंप्लीट, तो उसको चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1000 रुपए में कोई ताजमहल नहीं खड़ा होगा सर, आप पर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। काउंसलिंग में आप आएंगे, आपको फैसिलिटी, आपको सुविधा दी जाएगी सर। आप हमारे हजारों बच्चों के रिव्यू, फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से सुन सकते हैं, जहां हम अपने बच्चों को प्रॉपर लगातार उनसे मिलने जाते हैं, उनके रिव्यू, उनके फीडबैक हम डालते हैं सर। एक चलने वाले
एक रास्ता चलते हुए लोग को अगर ये मुहिम बताएंगे तो यही कहेगा, यही क्वेश्चन सामने होगा कि ऐसे आपकी मदद कौन कर देगा, क्यों मदद करेगा। 100 तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे सर। हम यही कह रहे हैं, हम खुदा को गवाह करते हुए, भगवान को गवाह करते हुए आपसे मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप इस मिशन को समझिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी एडमिशन का प्रोसेस कराने का काम हम करेंगे आपको। प्लीज आप पैसों के अभाव में अपने रास्ते मत मोड़िए, आप दूसरों लोगों से सजेशन मत मोड़िए। कोई इतना दयालु नहीं है आपका, चाहे जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने खून दिया, उसकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आपके घर आके बोल दे जी अमन के पिताजी आपके बच्चे की पूरी फीस हम भरने का काम करेंगे। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बोल सकता, किसी में ताकत नहीं है, कोई इतना सहारा नहीं बन सकता। आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी लगे सर, आपके जो घर में बगल में घर है उसमें तो वैसे ही हाहाकार मच जाएगा, मातम छा जाएगा, खुशी नहीं होगी आपके गवर्नमेंट जॉब लगने से। कोई आपको ऊंचाइयों पर देखना ही नहीं चाहता है सर। पड़ोस के जो लोग होते हैं हमेशा चाहते हैं कि बदनामी लेके आए, घर पर बदतमीजी करे, बदनामी लेके आए, कभी जिंदगी में उद्धार नहीं हो। लेकिन आप अपने परिवार के साथ सहमति के साथ पूरे इस वीडियो को देखिए और आप सर, हम विनती आपसे कर रहे हैं कि आप हमारे एक बार हमें आपका कैरियर बनाने का हमें मौका दीजिए। हम 100% आपको एडमिशन तक लेके नहीं जाएंगे, आपको जॉब प्लेसमेंट तक ले जाने का हम काम करेंगे सर। अगर अमन 4 साल बाद हमारी वजह से बीटेक कर गया और बच्चे का अच्छा प्लेसमेंट लग गया, जॉब लग गया, तो उस बच्चे का, पिताजी का वजन कम हो गया, पिताजी की सपोर्ट में हमने अमन को खड़ा कर दिया, अमन की हमने इतनी बड़ी ताकत बना दी। सर जी समझिएगा बात को, खुशी कहां होगी, खुशी हमें तब होगी जब अमन पढ़ के अपने पिताजी के बराबर पैसा कमाएगा, उसका सहारा बन जाएगा, अमन अपनी परिवार की जिम्मेवारी संभाल लेगा, प्रिया अपनी परिवार की जिम्मेवारी संभाल लेगी, एक बच्ची अपने परिवार को संभालने लगेगी, तो वो है सबसे बड़ा ताकत, वो है सबसे बड़ा मिशन। बच्चों का एजुकेशन के कैरियर को बर्बाद मत करिएगा सर, उस बच्चे को यूनिवर्सिटी को मत बेचिएगा सर, उस बच्चे को शिक्षा में जोड़िएगा सर, पैसा कम कमाइएगा सर, हलाल का कमाइएगा सर, लेकिन उस बच्चे को एक सही शिक्षा दिलाने के लिए गाइडेंस दीजिएगा सर। तो मेरा इस वीडियो में नमस्कार। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो कोर्स काउंसलिंग पर रहेगा, उसके बाद एक हम हमारी जो टीम काम करना चाहती है उन पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जा रहा है उस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा सर। आपके लाइफ का सवाल है, आपकी बच्चे का लाइफ का सवाल है सर, पूरा डिटेल मैंने संस्था के बारे में आपको बताया। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप फॉर्म भर लिए तो सर हम आपका एडमिशन कराकर रहेंगे। आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए, हम दुनिया के जिस भी कोने में डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग का होगा वहां हम उनको डायरेक्ट एडमिशन दिलाने का काम करेंगे। आप अपने बच्चे को मकसद से मत भटकाइए। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनना है बच्चे को वकील बनाएंगे। हमें जरा एक मौका तो दीजिएगा सर, अपने बच्चे को इधर तो डालिएगा सर। हम कंसल्टेंसी नहीं चला रहे, हम सर एनजीओ वाले हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और एक मदद के तहत आपके बच्चे को उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा देंगे जहां फीस 2.5 लाख रुपए है, आप मात्र खाने पीने का दे दीजिएगा सर, हम बच्चे को ऐसे पढ़ा देंगे। तो ठीक है सर, वीडियो में बना रहने के लिए शुक्रिया और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आप